डे 1 है हमारा। गुड मॉर्निंग तू कर ले। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। डे 1 है हमारा कनाडा में और हम सुबह 9:30 बजे मॉल आ गए हैं क्योंकि 5:30 बजे उठ गए थे। 5 बजे 5:30 बजे उठ गए थे। नींद ही नहीं आ रही थी। 2-2:30 बजे सोया था मैं, उसके बाद 5:30 उठ गया। तो जेट लैग से ऐसे बैंड बजी पड़ी है। मॉल आ गए, सुबह सिम लेनी है और कुछ भूख लग रही है बहुत जोर से। एक क्या रेस्टोरेंट था वो? केसरी रेस्टोरेंट यहाँ पर बहुत पसंद है हमें, लैंगली में। उसके पराठे गजब है, चाय भी बढ़िया मिलती है। तो चाय पराठा ही चाहिए सुबह आज तो कुछ खुला ही नहीं है। कल ही इंडिया से आया और चाय पराठा चाहिए। खुला ही नहीं है कुछ भी। अपनी बात को थक हार के हमें बैठना पड़ गया यहाँ पर। थक हार के कैसे? थक हार के नहीं है, मैं नहीं थकी भाई। थक हार के मतलब अभी कुछ खुला नहीं है तो क्या करें। बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं मोस्टली यहाँ पर। क्या हो क्या गया इन्हें सुबह सुबह? तो भाई सबसे पहला काम हमें जो करना था वो सिम ले लिया हमने। $34 का प्रीपेड प्लान है। $10 हम दोनों का फर्स्ट मंथ एक्टिवेशन चार्ज लगेगा, है ना, और ये कनेक्शन चार्ज जो कि लग गया $34 प्लस टैक्सेस। तो ये कुछ ऐसे $100 पे फर्स्ट मंथ हमने पे किए हैं $100। अब 34 प्लस टैक्सेस 80 लगेंगे 2 लोगों के, 2 कनेक्शंस के। यार ये बेवजह का महंगा है यहाँ पर का ये चीज़। 60 GB वो भी। हाँ 60 GB डेटा, अनलिमिटेड थोड़ा ना है यार यहाँ पर। महंगा है डेटा वैसे भी। अब भूख लग रही है, आलू पराठा खाना है। तीसरी बार हाँ ऑन करिए यार। तीसरी बार कनाडा आके ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम जयपुर नहीं चले जाते थे बार बार कि कुछ जयपुर का खाने का पसंद है। मैं गोलगप्पे जयपुर के एक बापू बाजार में बहुत पसंद है, हम चले जाते थे खाने के लिए गोलगप्पे। अब ऐसा लग रहा है इस केसरी रेस्टोरेंट के नान खाकर ना हम बार बार यहाँ पर नान खाने के लिए आ जाते हैं। इतना बढ़िया नान देता ना भाई साहब, इंडिया में नहीं मिले ऐसे। क्या लगी है? ये चेरीज है। ये खा के मुंह दिखाता हूँ अपना कितना चेंज होता है। अभी साला पेट में भूख लग रही है इतनी, तो मुंह सड़ा हुआ है। खाने के बाद बताता हूँ कि कितना निखार आता है मेरे मुंह पे। पत्ती लेनी है यार, नहीं लेके आए, भूल गए बैग च ना। अच्छा वो ते एक मेरे लिए आलू प्याज पराठा हो जाएगा। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਉਹ ਪਰਾਠਾ ਸੀਗਾ और चाय आपकी ਸਰਦੀ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। मसाला नहीं, मुझे जिंजर टी चाहिए। ਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, मसाला जो चाय मसाला होता है ना वो मसाला नहीं, जिंजर इलायची बस इतना ही। तेरे को चाय पीनी है? नहीं। तेरे लिए छोले भटूरे? हाँ एक छोले ਇਸ भटूरे। ਵੀਕ ਲਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ स्पाइसी कर दो। छोले भी स्पाइसी। ਕਿੱਥੇ सब ਕਿੱਥੇ ਆ? शुगर ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ Thank ਦੇਖਦੇ you। ਆ ਕੇ ਫਿਰ। हाँ हाँ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ Airbnb ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ। ऐसा रेस्टोरेंट है केसरी। ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕਿ ਯਾਰ, ਆ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ, थैंक यू। ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। चाय का वेट करा जा रहा है। ये देखो भटूरा कितना बड़ा आता है। पराठा ऐसे दिखेगा कितना बड़ा साइज है। इसके साथ अटरम शटरम और मेरा अटरम शटरम ये खा रहा है। भाई साहब मैंने मंगाया अपने लिए पराठा और इसके लिए छोले भटूरे और ये दोनों और ये सारा पराठा खा गई। बोल और छोले भटूरे भी खा गए पहले आने के लिए कतरा रही थी यहाँ पर, और पराठा भी सब ठूस गई। मेरे साथ मेरा खाना भी ठूस गई। बहुत बढ़िया, ऐसी गालियाँ पड़ेंगी। चाय इतनी बढ़िया थी ना, चाय भी बढ़िया थी यार यहाँ पर। तेरी अगर ये कोई भी रील मतलब वीडियो ऐसे लोग पब्लिक जो तुझे जानते नहीं है देखने लगे ना, तो ऐसी गालियाँ पड़ेंगी तुझे। गालियाँ पढ़ना भी फेमस होना है, कुछ तो पढ़े। यहाँ साले व्यूज ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी। कुछ तो हो, कहीं तो पहुंचे ये वीडियोस। सारे काम कर रुके बैंक में घुसा, बैंक में लगा आधा 1 घंटा यार। फ़ोन नंबर ही नहीं अपडेट कर रहे थे। वो कर रुके फिर आ गए हम ग्रोसरी स्टोर, जो हर एक इंडियन करता है ना यहाँ पर आके। तो भाई आओ तो ग्रोसरी स्टोर में घुस जाओ, फिर सब चीज़ों के प्राइस बताओ। ये देखो, ये नींबू है यहाँ के।
संतरे बराबर। कौन सी कैरेट? बच्चों की कैरेट, छोटू कैरेट खा लूँगा यार। देखो प्याज। आज मैं जिसमें मैं एयरबीएनबी में रह रहा हूँ, फर्स्ट वीक के लिए रुका हुआ हूँ, उसका आपको टूर दूंगा। थोड़ा आसपास की नेबरहुड दिखाता हूँ आपको कैसा सा एरिया है। ये जिसमें मैट लगा हुआ है, इस वाला, ये वाला मेरा एयरबीएनबी है जिसमें मैं रुका हूँ 1 वीक के लिए। उसके बाद मैंने, क्योंकि अब मैं कनाडा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहने की सोच रहा हूँ, तो इसके बाद मेरा एक घर है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहेगा, थोड़ा टाइम उसमें मैं रहूँगा। पर अभी के लिए क्योंकि वो 12 तारीख से ही अवेलेबल था, 12 जून से, इसलिए मुझे 1 वीक के लिए ये वाला लेना पड़ा। मेरी फ़्लाइट 4 तारीख की थी। तो आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर घर होते हैं लैंगली में। इट्स अटैच्ड हाउस, और पता नहीं क्या कहते हैं इसे, कुछ डिटैच्ड होते हैं जो बिल्कुल, देखो यहाँ पर से पूरा कनेक्टेड है ना, ऐसा सा। तो अटैच्ड हाउस है ये। चप्पल उतारने की स्ट्रिक्टली बोली गई है। ये हमारे बैग्स, ऑफिस स्पेस बना हुआ है। सीढ़ियाँ ऊपर जाने की, ये वाला पार्ट जो है ये गराज है, सीधे एंट्री आपको, आपकी एक्सेस, आप अपनी गाड़ियाँ एक्सेस कर सकते हो उससे सीधा। सीधे आपने फर्स्ट फ्लोर पे आए, और इसका मेन लिविंग रूम एंड किचन एरिया है। समर्स में अगर 7 डेज़ के लिए आपको ये मिल रहा है, तो इस टाइम पे समर्स में, वैसे कनाडा में सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, पर 1 हफ्ते के लिए मुझे ये तकरीबन $550 का मिला है, $550 का। और बाकी चीज़ें से कंपेयर करूँ तो बहुत रीज़नेबल रेट में मुझे मिला है। ये पूरा आप कॉमन एरिया जितना भी एक्सेस कर सकते हैं। इस घर का बेस्ट पार्ट मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, इसकी बैल्कनी, सामने की नेबरहुड कैसी है, नीचे गराज पार्ट है इसका। बहुत अच्छे से रखा हुआ है जो होस्ट हैं इसके, उन्होंने इस घर को। बंद कर दो इसको, खुले रहने दो, सर्दी भी है। अभी जस्ट बर्तन धोया मैंने यहाँ पर। और बड़ा ये लिविंग एरिया, जो टीवी वाला एरिया, जो मैं सबसे ज़्यादा जहाँ पर टाइम स्पेंड करता हूँ, वो इसका बड़ा प्यारा है। पर इसमें नहीं कर पा रहा क्योंकि अपनेपन वाली अभी फील आ नहीं रही मुझे, इसलिए। ये 2nd फ्लोर चलते हैं जहाँ पर हमारा रूम है। ये होस्ट का रूम है, ये वॉशरूम दिया हुआ है भाई ने, और ये हमारा रूम है, छोटा सा कवर्ड। ये उनके बेबी का रूम है जो कि हमें टेम्परेरीली रेंट आउट किया हुआ है। आपको रूफ टॉप दिखाते हैं, जो बेस्ट पार्ट है यहाँ का। अभी भी जून 9 है आज, पर यहाँ पर ठंडक है। ये देखो, कितना प्रिटी एरिया है ना। पहाड़ दिख रहे हैं आपको यहाँ से। एक तो लैंगली, वैंकूवर एरिया पूरे में, आप किसी भी घर में रह लो ना, वहाँ से आपको पहाड़ दिखते ही दिखते हैं। शाम के टाइम पे माहौल बहुत अच्छा होता है। एक तो शाम
बहुत लेट हो रही है। जैसे हमारे यहाँ 6-6:30 बजे से शाम शुरू हो जाती है, यहाँ 10 बजे सूरज डूब रहा है आजकल। समर्स में ऐसा हो जाता है। तो अगर कोई जश्न करना चाहता है तो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं 8 बजे से, और उजाला हो रहा होता है बहुत तेज़, तो वो समझ नहीं आ रहा होता लोगों को। पर ये पूरा माहौल वाला एरिया है जहाँ पर लोग अपनी इवनिंग ज़रूर स्पेंड करना पसंद करेंगे, और ये बेस्ट पार्ट है इस एयरबीएनबी का। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारे जो एयरबीएनबी उसके टूर का। आगे जो मैं नए घर में रहने वाला हूँ मैं उसका भी आपको टूर दूंगा कि कैसा है वो, आसपास का एरिया कैसा है। अभी मैंने इसके आसपास का एरिया आपको इतना नहीं दिखाया, पर बहुत ही नीट क्लीन, फैमिलीज आसपास रह रही हैं, चहल पहल रहती है हर बार। तो बहुत ही प्यारा सा, और कान में मधुर ध्वनि चलती रहती है, चिड़ियाओं की आवाज़, वो सब कनाडा में तो है ही है। तो वो आपको बहुत शांति देता है। तो शांति के लिए हम यहाँ पर हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।